ये गौड़िया मठ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का म्यूज़ियम है। आज इसके 4 साल पूरे हुए हैं। उसके लिए यहाँ पर एक शोधकर्ताओं का पेपर रखा गया है और वे प्रभु चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपने कुछ लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथागार है जहाँ पे विभिन्न रूप उनके और उनके बारे में एक जानकारी भी प्रस्तुत है। Ram Ram Hare Hare Krishna 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 এবং বাণী সমস্ত জগৎব্যাপী তিনি প্রচার করেছিলেন। কালক্রমে মহাপ্রভু অন্তর্ধানের পর এই যে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত যে সেই গোস্বামী জগৎ থেকে এই পৃথিবীর কোথাও বাকি নেই মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ। তো মহাপ্রভু এইরকম যে কলিযুগ অবনতারী বা কলিযুগের যে Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna করতালি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। করতালি দিয়ে মহাপুরুষকে স্মারক মেজটি করিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বরের অন্যতম সহকারী সভা সচিব শ্রীপাদ ভক্তিরত্ন ঋষিকেশ মহারাজ। Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Krishna শ্রীমান ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ তাকে অনুরোধ করব এই মহাপুরুষের মুখ ইসলামের হাতে মহাশয়ের হাতে স্মারক তুলে দিতে। महाराज, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसका थोड़ा दर्शकों तक विस्तार पूर्वक बताएं। आज एक्चुअली 13 अगस्त ये म्यूजियम का फाउंडेशन डे है। श्री चैतन्य महाप्रभु म्यूजियम विश्व में सबसे पहला एक म्यूजियम है जो महाप्रभु के ऊपर पुराण बनाया गया है, जो 2019 साल में और 13 अगस्त के दिन में पश्चिम बंग के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा ये उद्बोधन हुआ था। तो उसके हिसाब से आज 4 साल पूरा हुआ, हम लोग 4 साल पूरा किए। आज फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है। ये म्यूज़ियम जो है महाप्रभु के जीवन, उनके शिक्षा, उनका आदर्श और उनके बाद चैतन्य उत्तर युग में आज तक जैसे ये महाप्रभु का धारा आते हुए एक गौड़िया मठ का प्रारूप है, ये जो पूरा जर्नी है, ये जर्नी का एक रूपरेखा है ये म्यूज़ियम। इसमें 3 युग का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु आने के पहले जो जिसको हम लोग कहते हैं प्री चैतन्य एरा, वो है चैतन्य एरा है, और उसके बाद पोस्ट चैतन्य एरा अपडेट वैष्णविज्म जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लोग गौड़िया मठ मंदिर आया, कैसे आया, ये धारा के जो वर्णन है ये म्यूजियम में है। उसके साथ साथ महाप्रभु का शिक्षा, महाप्रभु का जीवन आदर्श और उनके जो अनुयायी लोग थे उनके परवर्ती काल में, जैसे स्वर्गस्वामी हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हो गए, वरदेव विद्याभूषण हो गए, करते हुए प्रभुपाद तक, ये समस्त महाजनों का जो जीवन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, धर्म जगत के प्रति और आपका सामाजिक जीवन के प्रति, ये इसको लेकर के ये म्यूज़ियम है। उसी का आज 4 साल पूरा हुआ। तो आज एक सेमिनार यहाँ आयोजन किया गया है
श्री चैतन्य महाप्रभु शिल्प संस्कृति एवं साहित्य जगत में क्या अवदान है उसको लेकर के कई सारे प्रोफेसर और रिसर्चर्स लोग आए हैं। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इस विषय में चर्चा होगा और इसमें ये प्रोग्राम जो है इसका उद्बोधन कर रहे हैं गौड़ीय मिशन के आचार्य एवं सभापति श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज, मिशन के सेक्रेटरी महाराज श्रीपाद पुरी महाराज वो भी उपस्थित हैं। और यहाँ म्यूज़ियम में ही एक जो ऑडिटोरियम में ये सेमिनार अभी चल रहा है। तो ये म्यूज़ियम लोक कल्याण के लिए है, समाज के लिए है। समाज के सभी स्तरों के जो प्राणी जीव हैं, वो स्कूल का स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, ऐसे धार्मिक व्यक्ति हो या तो जो स्कूल के बच्चे हैं, सबके ये आधार पे ये म्यूज़ियम बनाया गया। सबको आमंत्रण है इस म्यूज़ियम में आने के लिए। हम लोग दिन प्रतिदिन ये म्यूज़ियम सबके जहन में बैठे, सबके मन में बैठे और इसके शिक्षा आदर्श से समाज का कल्याण हो, यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है ये म्यूज़ियम का। महाराज, आप लोग क्या बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की भी शिक्षा देते हैं? हम लोग के यहाँ पराविद्यापीठ गौड़ीय मिशन पराविद्यापीठ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें संस्कृत का शिक्षा और मृदंग का शिक्षा और इंग्लिश कोर्स का शिक्षा, ये 2 लैंग्वेज कोर्स और एक आपका उसमें क्या पढ़ाई करवाते हैं आप? उसमें जैसे शुद्ध संस्कृत कैसे बोलते हैं, संस्कृत आजकल जो पढ़ाया जाता है उसमें शुद्ध रूप से, जैसे प्रोफेसर लोग भी कहते हैं, जो लोग विद्वान हैं तो उन्हीं लोग इसमें अटैच्ड हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। और इंग्लिश में भी लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। और हम लोग का एक नवद्वीप में गौड़ीय मिशन विद्या मंदिर एक पूर्णतः एक स्कूल है, जहाँ एकदम प्ले ग्रुप से लेकर के हायर सेकेंडरी तक का व्यवस्था है। और वो CBSE एफिलिएशन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो नवद्वीप में 2018 से चल रहा है। तो ये हम लोग का शिक्षा की जगत में अभी है। तो आप इसमें और क्या विस्तार करने की सोच रहे हैं? इसमें देखिए, महाप्रभु का जीवन एक ऐसा है, हम लोग म्यूजियम में जो दिखाए हैं अब तक का, ये बहुत ही कम है। इसको कंटिन्यूटी और इसका डेवलपमेंट, इसका अपलिफ्टमेंट हम लोग करते रहेंगे। ऐसे भारतवर्ष में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा और उनके अनुयायी लोग के द्वारा इतने पूर्ति है मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे पास जितना है वो भी हम म्यूज़ियम में थोड़ा बहुत डिस्प्ले किए हैं। तो ये सब चीज़ कंटिन्यू डिस्प्ले करते रहेंगे। और म्यूज़ियम को डेवलप करने के लिए इसका ऑडियो विजुअल पार्ट में, ताकि लोगों के हृदय में और सुविधा हो समझने में महाप्रभु का शिक्षा क्या है। क्योंकि देखिए, महाप्रभु की जो शिक्षा है वो श्रीमद् भागवत को बेस करके है। और श्रीमद् भागवत है समस्त शास्त्रों का सार ग्रंथ, शास्त्र चूड़ामणि कहते हैं। तो वेद वेदांत में जितने भी फिलोसॉफी है, सब महाप्रभु अपने जीवन काल में लोगों को शिक्षा दिए हैं। उसको लेकर के म्यूज़ियम है, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी 4 साल हुआ है और इसके बीच में 2 साल तो आप लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते नष्ट हो गया है। तो हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग सब सहयोगिता करिएगा। सब लोग इसमें आइएगा, दर्शन करके अपना अपना मतामत दीजिएगा, तो इसका और भी डेवलपमेंट होगा और भी इसका प्रारूप आएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं भक्तिनिष्ठ मधुसूदन महाराज, असिस्टेंट सेक्रेटरी गौड़ीय मिशन एवं इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु म्यूजियम का इंचार्ज। धन्यवाद सर। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।